हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का 7वां क्लास करेंगे। इसमें हम लोग गुणनखंड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 8 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का जो मेथड है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में अगला 4 टाइप को समझेंगे। तो फैक्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन में निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर दोस्तों हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, तो आप लोग वो वाले क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्राइम संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होते हैं जिसका मैक्सिमम और मिनिमम, मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनिए, मैंने बोला मैक्सिमम और मिनिमम दो संख्या उसे विभाजित करे, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे दोस्तों आपका एग्जांपल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 होगा। इसी तरह दोस्तों आपका यह बढ़ता चला जाएगा। यह सभी जो संख्या है मतलब 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी हमारा अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह संख्या को सिर्फ दो ही संख्याएं जो विभाजित करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ 5, तो 5 को देखिए दोस्तों सिर्फ 1 ही विभाजित करेगा और 5 ही करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वैसा संख्या जिसका मैक्सिमम और मिनिमम दो गुणनखंड हो। गुणनखंड वही संख्या होता है दोस्तों जो उस संख्या को विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए 5 को विभाजित कर रहा है 1 और 5, तो ये इसका गुणनखंड हुआ। तो मैक्सिमम और मिनिमम दो ही गुणनखंड होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे वह संख्या प्राइम संख्या यानी अभाज्य नंबर है। इसमें दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना है, 2 जो है हमारा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, आपका सम भी है। 2 के अलावा दोस्तों और जितने भी हमारे अभाज्य संख्या है 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, इसलिए दोस्तों 2 को बोला जाता है सम अभाज्य संख्या। दोस्तों आप 1 को अभाज्य संख्या की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो क्या है, 1 है। 1 सिर्फ 1 से ही विभाजित होगी। कोई लोग सोच रहा होगा 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1, ठीक है, इसका मतलब भी क्या हुआ, 1 ही हुआ, दो गुणनखंड हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि इस 1 का भी पहचान 1 से ही है दोस्तों, इस 1 का भी पहचान 1 से ही है। तो आप 1 को दोस्तों अभाज्य संख्या की लिस्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अभाज्य संख्या को समझे। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर को भी दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं, गुणनखंड होता क्या है, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों लिखता हूँ 12, ठीक है। तो 12 का दोस्तों अगर आपको फैक्टर यानी गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सिंपली से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सोचना है 12 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, ठीक है। 12 किस किस से कट जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। 1 क्या करेगा, हर एक संख्या को विभाजित कर देता है, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। यही वो संख्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यही वो 6 संख्या जिससे क्या होगा, 12 आपका विभाजित हो जाएगा। आप दोस्तों कहेंगे 12 का ये सभी संख्या क्या है, गुणनखंड है यानी फैक्टर है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं फैक्टर क्या होता है, जो उस संख्या को विभाजित कर देता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने फैक्टर यानी गुणनखंड को भी समझे और प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या को भी समझे। तो अब दोस्तों आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होता है, ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 48, ठीक है। इसको दोस्तों आपको फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। तो फैक्टर तोड़ने के लिए दोस्तों आप कई तरह से तोड़ सकते हैं। जैसे 8 × 6 ये भी 48 होगा, 24 × 2 ये भी 48 होगा, 16 × 3 ये भी 48 होगा, 12 × 4 ये भी क्या होगा, 48 होगा। इस तरह से दोस्तों आप लोग 48 को कई पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही है, ठीक है। उसके अलावा 8, 16, 3, 12, 4 ये सब क्या है, प्राइम संख्या नहीं है।
तो आपको तोड़ना है किसमें, प्राइम फैक्टर में। इसलिए दोस्तों आप कोई भी संख्या इसमें से ले सकते हैं और उसे प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं 48 को लिख सकता हूँ 8 6 के 48, और यह क्या हमारा फैक्टर है, 8 6 के 48, 8 और 6 क्या है 48 का फैक्टर है, लेकिन प्राइम फैक्टर क्या है, नहीं है। तो इसे दोस्तों हमें तोड़ना है प्राइम फैक्टर में, तब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों 48 का प्राइम फैक्टर। 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो ये सभी दोस्तों क्या है 48 का प्राइम फैक्टर है। तो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो इसे दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से काउंट कर लेना है। तो देखिए 2 की टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और 3 की दोस्तों क्या है 1 है। तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, 5 है। इस तरह से दोस्तों आप लोग कह सकते हैं 48 का टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, 5 है। इसे दोस्तों आप ऐसे भी तो सजा कर लिख सकते हैं, 2 की संख्या कितनी है, 4 है, तो 2 पर पावर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से 4 दे देंगे। और 3 की संख्या कितनी है, 1 है, तो 3 दे देंगे और इस पर पावर कर देना है 1। इसे दोस्तों आप लोग इस तरह से सजा कर लिख सकते हैं, और इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखिए 2 का जो पावर है उसको लिख देना है, प्लस कर देना है आपको 3 का पावर। तो 3 का पावर क्या है, 1 है, तो ये आपका आ गया 4 + 1 5। इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं, यही मेथड है निकालने का। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को उसका प्राइम फैक्टर तोड़ना है, उसके बाद उसका जो पावर है, यहाँ पर देखिए 2 का पावर क्या है 4 है, तो उसका पावर लिखना है। फिर जो दोस्तों हमारा दूसरा प्राइम संख्या है उसका पावर लिखना है और दोनों को कर देना है ऐड। तो ये हमारा आ गया दोस्तों 4 + 1 5। ये दोस्तों आपका 48 का हो गया टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बेसिक बातें थी उसे समझे। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 क्या हमारा सभी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 11 लिखे, प्लस कर देना है 8, प्लस कर देना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 11 8 19, 5 आपका हो जाएगा 24। तो ये आपका दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 27 पर पावर 11, फिर 19 पर पावर 11, मल्टीप्लाई फिर 17 पर पावर 22, फिर मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11। यहाँ पर देखिए दोस्तों 19 और 17 जो हमारा क्या है, प्राइम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 और 10 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या अभाज्य नहीं है उसे अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके पावर को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 पर पावर 11 है, तो 27 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं ये मल्टीप्लाई 3 और इस पर पावर आपका हो जाएगा 11। और यहाँ पर देखिए आपका है 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और इस पर पावर देंगे 11। ये दोस्तों आपका सभी हो गया अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसके पावर को काउंट यहाँ पर देखिए 11 क्या होगा, सभी पर पावर होगा, मतलब 3 पर भी 11 होगा, फिर 3 पर 11 होगा, फिर इस 3 पर भी 11 होगा, मतलब दोस्तों आपका 3 बार 11 आएगा पावर में। तो सिंपली दोस्तों आपको 11 33 लिख देना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर है 19 पर पावर 11, तो इसके पावर को लिखना है, फिर प्लस करना है। फिर यहाँ पर है 17 पर पावर 22, इसे लिखना है, उसके बाद प्लस करना है। और यहाँ पर देखिए 2 पर भी पावर 11 होगा और 5 पर भी पावर 11 होगा, तो 11 दूना यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। अब इसे दोस्तों आपको ऐड कर देना है। तो ये देखिए 2 2 4 1 5 3 8, ये 8 हो जाएगा। और ये दोस्तों 2 2 4 1 5 3 8, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हुआ हमारा, 88 हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका 88 हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18 पर पावर 19, फिर है मल्टीप्लाई 16 पर पावर 8, फिर मल्टीप्लाई 7 पर पावर 14, फिर मल्टीप्लाई 5 पर पावर 12, फिर मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3। ठीक है, तो इसका निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। इसमें दोस्तों देखिए 7 5 और 3 ये जो 3 संख्या ये क्या है हमारे अभाज्य संख्या है, लेकिन 16 और 18 ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसे हम लोग दोस्तों सबसे पहले अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 के दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 9 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 18 हो जाएगा और इस पर पावर आपका 19 हो जाएगा। फिर है 16, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो ये आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और इस पर पावर आपका 8 हो जाएगा।
तो अब जो भी संख्या है हमारे पास वो सभी क्या है, अभाज्य संख्या। यह भी अभाज्य है, यह भी अभाज्य है, मतलब सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या। तो अब हम लोग पावर को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 सभी पर पावर आएगा, मतलब 3 पर भी होगा, फिर 3 पर होगा और फिर 2 पर होगा। तो 19 आपका दोस्तों 3 बार आएगा। 19 आपका हो जाएगा 57, प्लस कर देना है। फिर है दोस्तों 2 की संख्या 4 है और इस पर पावर 8 है, तो 8 आपका दोस्तों 4 बार आएगा, मतलब 8 चौका 32 हो जाएगा, प्लस कर देना है। और यहाँ पर है 14, 7 पर पावर 14 है तो 14 लिखना है, प्लस यहाँ पर 5 पर पावर 12 है तो 12 लिखना है, और यहाँ पर 2 पर पावर 3 है तो 3 लिखना है। इसे दोस्तों आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 4 9, 9 2 आपका हो जाएगा 11, 11 7 आपका हो जाएगा 18। तो 18 काट देना, हासिल बचेगा 1, और ये आपका हो जाएगा 1 1 2 3 2 5 5 10 1 11। ये आपका हो गया दोस्तों 118। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इस क्वेश्चन का कितना होगा, 118 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है डेसिमल में, तो इसे हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर है 3.5, इसे दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। तो 35 दोस्तों आपका आभाज्य संख्या है नहीं, तो इसे आभाज्य संख्या में बदलेंगे तो 35 को लिख सकते हैं 7 × 5 बटा हो जाएगा 10, ठीक है। इस पर पावर हो जाएगा आपका 12 और इस पर भी पावर आपका हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 27/10। तो 27 भी आपका आभाज्य संख्या नहीं है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 तिया 27, तो मतलब 3 × 3 9 फिर मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 27, और इस पर पावर देना है 10 और बटा करना है आपको 10 पर पावर 10, और मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका है 10 पर पावर 25। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग इसे तोड़ लिए, अब पावर को हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 × 5 है और इस पर पावर 12 है, तो मतलब 12 2 बार आएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 × 3 है, मतलब 3 की संख्या कितनी है, 3 बार है, मतलब 3 पावर आएगा, तो 10 या 30 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए बटा में जो है यहाँ पर है 10 पर पावर 12 और यहाँ पर है 10 पर पावर 11। आप लोगों को दोस्तों मैंने घातांक करने में बताया था, अगर दोस्तों बेस समान हो और संख्या मल्टीप्लाई में हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 पर पावर है 12 और यहाँ पर है 10, तो इसे ऐड कीजिएगा तो आपका 10 पर पावर हो जाएगा 22, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 पर पावर है 25। को पता है जब संख्या अंश और हर के रूप में रहता है और बेस समान होता है, मतलब भाग के रूप में रहता है और बेस समान होता है, तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 22 हो जाएगा, ये आपका 10 पर पावर 25 हो जाएगा। तो 25 में से दोस्तों आपका 22 जाएगा तो 10 पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 10 हमारा क्या है दोस्तों, आभाज्य संख्या नहीं है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और इस पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3 की संख्या 2 बार आएगी, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। बस हो गया दोस्तों, इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 24 6 30 30, यह तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 8 पर पावर है 25/3 मल्टीप्लाई 15 पर पावर 32 और डिवाइड में है 6। यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक है, यहाँ पर 6 पर पावर आपका 12 होगा, ठीक है। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई भी संख्या प्राइम नहीं है, तो हम लोग इसे सबसे पहले प्राइम संख्या में तोड़ लेते हैं। तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इस पर पावर हो जाएगा दोस्तों आपका 25/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 है, तो 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, क्योंकि ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, और इस पर पावर आपका हो जाएगा 32, और ये बट्टा में हो जाएगा आपका 6 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, और इस पर पावर आपका हो जाएगा 12। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 पर पावर 25। तो हम लोग सबसे पहले पावर को ऐड कर लेते हैं, तो 2 पर पावर यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर है 2 पर पावर 12। तो भाग में दोस्तों अगर बेस समान हो तो पावर को माइनस करते हैं, तो 2 पर पावर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर 13। तो 13 को दोस्तों हम लोग सबसे पहले पावर को लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस हो जाएगा, इसका तो खेला ख़त्म है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 पर पावर आपका 32 हो जाएगा, तो 32 को दोस्तों लिख लेना है। उसके बाद यह है 3, तो मतलब 5 × 3 है, तो ये 3 बच गया, और 3 पर पावर भी 32 होगा, और यहाँ पर देखिए 3 पर पावर आपका क्या होगा, 12 होगा। भाग में दोस्तों अगर बेस समान हो तो पावर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 12 है। 32 में से दोस्तों आपका 12 जाएगा, 20 बचेगा, मतलब 3 पर पावर 20 होगा, तो हम लोग को लेना है पावर, तो मतलब यहाँ पर आपको 20 लिख लेना है।
और इसे दोस्तों अब ऐड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 30 20 50 10 60 3 63 2 65। ये आपका हो जाएगा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें कितना आएगा? 65 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की। ठीक है, अब हमको 3 चीज़ एक साथ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर और फिर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ठीक है, मतलब दोस्तों गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। इसे दोस्तों हम तीनों को एक साथ निकालेंगे। आप चाहे तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 3 चीज़ को एक साथ निकालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग निकालते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है 12। तो आपको एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना है, कोई भी संख्या फैक्टर से दोस्तों 8 टाइप के प्रश्न मैंने पहले बताया कि पूछे जाते हैं। तो कोई भी संख्या क्यों न पूछे जाए, चाहे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या इवन फैक्टर या ओड फैक्टर या प्राइम फैक्टर, कोई भी संख्या आपको क्यों न पूछे जाए, उसको हर हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। यह बात दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको हमेशा उसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पर है आपका 12। तो 12 को दोस्तों आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िएगा। तो 12 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3, मतलब 4 तिया 12। ये आपका हो गया दोस्तों 12 का प्राइम फैक्टर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। अगर दोस्तों यहाँ पर प्राइम फैक्टर पूछता तो 2 पर पावर 2 है और 3 पर पावर नहीं पूछा तो क्या है 1 है, तो ये आपका 2 1 3 हो जाता। लेकिन दोस्तों इसे तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की कुल संख्या। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए पावर में आपको 1 बढ़ाना होता है। तो पावर देखिए 2 पर क्या है 2 है, इस पर 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना होता है पावर में फिर 1 बढ़ा के, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है 3, तो 3 पर नहीं कुछ पावर है तो क्या 1 है, इसमें 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसे दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका हो जाएगा 6। 12 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा वह कितना होगा 6 होगा। और हमें निकालना है इवेंट फैक्टर। तो इवेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं इसे समझिए। आप दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का फैक्टर तोड़िएगा उसमें आपको देखना है इवेंट संख्या का पावर। इवेंट संख्या के पावर को कुछ नहीं करना है, सिंपल से लिख देना है। यहाँ पर 2 पर पावर 2 है तो इसके पावर को लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो भी संख्या विषम होगा, ये सभी तो फैक्टर हो गया हमारा 2 3, इसके बाद 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें सम संख्या के पावर को कुछ नहीं करना है, सिंपली से लिख देना है। उसके बाद विषम संख्या के पावर में 1 बढ़ाना है। तो यहाँ पर 3 पर नहीं कुछ है तो 1 पावर है, इसमें 1 बढ़ाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, बस हो गया। और इसको दोस्तों आपको लिख देना, ये आपका हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर कितना आएगा 4 आएगा। और अभी आप लोगों ने निकालें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया था 6 आया था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब बात आती है ओड फैक्टर की। ओड फैक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टोटल फैक्टर आपका 6 और टोटल इवेंट फैक्टर आपका है 4। तो 6 में से दोस्तों आपका 4 चला जाएगा, बचेगा 2। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2 ओड फैक्टर। यह तो दोस्तों हम लोगों ने बात की मेथड से आप लोग को इस तरह से बनाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बार मौखिक भी समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों 12 के फैक्टर को तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये सभी आपका 12 का क्या होगा फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर क्या होता है जो उस संख्या को विभाजित कर देता है। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया है, गुणनखंड और गुणज पर एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाले हैं 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12। ये सभी क्या है 12 के फैक्टर है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 आएगा। और हम लोग भी मेथड से भी निकाले थे, क्या आया था 6 आया था। और उसके बाद है दोस्तों इवेंट फैक्टर। तो इवेंट फैक्टर के लिए दोस्तों हम लोग काउंट करते हैं इवेंट संख्या को। तो यहाँ पर देखिए इवेंट संख्या आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4। तो इवेंट फैक्टर आपका 4 आएगा, मतलब 4 ठो इवेंट फैक्टर होगा आपका। अब बारी आती है ओड फैक्टर की। तो ओड फैक्टर में देखिए यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, तो मतलब 2 आपका ओड फैक्टर आ गया। इस तरह से दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकली भी निकाल कर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 48। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग दोस्तों प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, ठीक।
48 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 4, लेकिन दोस्तों यहाँ पर न तो 12 प्राइम है न ही 4 प्राइम है। सबसे पहले हम लोग इसे प्राइम में तोड़ते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसे हम सजा कर लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर देखिए मल्टीप्लाई में अगर बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो 2 पर पावर आपका 4 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। 48 का दोस्तों ये आपका प्राइम फैक्टर टूट गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 बढ़ाते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देंगे 2 पर पावर 4 है, इसमें 1 बढ़ाइएगा तो आपका क्या होगा 5 होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखिए 3 पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, इसमें 1 बढ़ाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 का कितना होगा 10 होगा। अब निकालते हैं इवेन फैक्टर। इवेन के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है जो भी पावर दिया रहेगा इवेन पर तो उसे नहीं बढ़ाना है, उसे सिर्फ लिख लेना है। तो इवेन देखिए यहाँ पर 2 आपका इवेन है, तो इवेन पर पावर है 4, तो 4 को कुछ नहीं करना है, 4 को सीधा लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। जो भी संख्या विषम रहेगा उसके पावर में 1 बढ़ा करके। 3 पर देखिए क्या है 1 पावर है, इसमें 1 बढ़ाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8। टोटल नंबर ऑफ इवेन फैक्टर कितना होगा 8 होगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर के लिए क्या करें, 10 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 2। तो 2 जो बचेगा वो क्या हमारा दोस्तों विषम संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 60। तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं 20 तिया 60, और यहाँ पर देखिए 3 तो आपका प्राइम फैक्टर हो गया लेकिन 20 नहीं हुआ। तो 20 को क्या लिख सकते हैं 5 की 20 मतलब 5 मल्टीप्लाई 4, तो मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये आपका 3। तो ये आपका 60 का हो गया दोस्तों प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 बढ़ा करके उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 पर कुछ नहीं पावर है मतलब 1 पावर है, और इसमें 1 बढ़ाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, इसमें 1 बढ़ाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 3 पर कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, और इसमें 1 बढ़ाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा। बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 12 होगा। और इवेन फैक्टर निकालने के लिए तो क्या करते हैं, इवेन संख्या को कुछ नहीं करते, इवेन संख्या पर जितना पावर रहता है उसे लिख देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 2 इवेन था और 2 पर पावर 2 था तो 2 को लिख दिए। उसके बाद जो भी संख्या है उस पर क्या है नहीं कुछ है तो 1 पावर है, और इसके पावर में बढ़ाना है। सिर्फ इवेन के पावर में हमें नहीं बढ़ाना है, बाकी जो भी संख्या होगा उसमें बढ़ाना है, मतलब जो भी संख्या होगा क्या विषम होगा उसमें बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेन फैक्टर 8। और अगला है आपका टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। यहाँ पर दोस्तों 12 हो गया टोटल फैक्टर और 8 आ गया इवेन फैक्टर, तो बाकी बचा हमारा 4। तो 4 क्या होगा आपका ओड फैक्टर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 240। तो इसे दोस्तों आप लोग तोड़ सकते हैं। 60 चौकी क्या होता है 240 होता है, 6 चौकी 24 मतलब 60 चौकी 240। यहाँ पर देखिए न तो 60 प्राइम है न ही 4 प्राइम है, तो 4 को तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 60 को क्या लिख सकते हैं 20 तिया 60 को, और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 चौके 20, और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये आपका 4 का आ गया, ये आपका 20 का हो गया 5, और ये आपका 3 है, और ये यहाँ पर 2 2। तो इसे दोस्तों हम लोग सजा कर लिखते हैं। ये आपका आ गया दोस्तों 240 का प्राइम फैक्टर। अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो हम लोग पावर में 1 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका ये 4 है 2 पर पावर, इसमें 1 बढ़ाएगा तब 5। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 दूना 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 20 होगा। उसके बाद हम लोग इवेन में क्या करते हैं, इवेन संख्या के पावर को कुछ नहीं करते हैं, उसमें मतलब बढ़ोतरी नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए इवेन है आपका 2 पर पावर 4, तो इसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे, सिर्फ पावर को लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जो भी संख्या दे रहेगा उसमें 1 बढ़ा करके। तो यहाँ पर देखिए इस पर सब पर 1 पावर है, 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे 3 पर भी तो इस पर भी 2 होगा, मतलब 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा। टोटल नंबर ऑफ इवेन फैक्टर आपका 16 हो जाएगा। बचा टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो 16 आपका इवेन हो गया और 20 है टोटल फैक्टर, तो 20 में से 16 जाएगा, बाकी बचा 4। तो ये आपका 4 हो जाएगा दोस्तों ओड फैक्टर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, यह है 25। ठीक है, इसका आपको निकालना है प्राइम फैक्टर, फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवेन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इसे दोस्तों आप लोग अगर वीडियो को अच्छी तरह से समझे हैं तो इस चारों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों
आप लोग अच्छी तरह से बनाकर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। आपका दोस्तों फैक्टर से जो 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों ये आपको 4 हो गया, और इसे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का निकाल कर जवाब देना है, ठीक है। तो आपको फैक्टर से सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो 4 टाइप है उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर कोई भी क्लास पहली बार कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लेकिन बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा तब, ठीक है। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।